जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार पुलिस भर्ती के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है 1990, 1982, 1992, 1995। 1990 में मानव विकास रिपोर्ट पहली बार यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है अमरकंटक, महाबलेश्वर, ब्रह्मागिरी, त्र्यंकेश्वर पहाड़ी। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वही अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। वही कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सदावाहिनी नदी है। त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन है नीदरलैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम। नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मई, 8 मई, 16 सितंबर, 10 जनवरी। तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मिड डे मील योजना किस राज्य ने शुरू की थी? ऑप्शन है तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा। तमिलनाडु ने 1982 में सर्वप्रथम मिड डे मील योजना की शुरुआत की थी। वही भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन है लीनियस, मेंडल, डार्विन, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, लीनियस ने वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, मेंडल ने आनुवंशिकी का सिद्धांत दिया था और डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा निर्मित अंटार्कटिका के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ऑप्शन है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, हिमाद्री। दक्षिण गंगोत्री भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र है, जिसको 1983 में स्थापित किया गया था। मैत्री को 1989 में स्थापित किया गया था और भारती को 2012 में स्थापित किया गया था। वही हिमाद्री आर्कटिक का भारत का एक अनुसंधान केंद्र है, जिसे 2009 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून से शीत ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? ऑप्शन है सूखी बर्फ, कपूर, आयोडीन, उपरोक्त में सभी। तो सूखी बर्फ, कपूर, आयोडीन, ये तीनों पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ऑप्शन है अनबुझा चूना, बुझा हुआ चूना, जिप्सम, चूना पत्थर। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। वही जिप्सम का सूत्र CSO4 × 2S2 होता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CSO4 × ½ होता है। वही अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है और बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र Ca × OS2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है बेरियम, सोडियम, एस्टोसियम, तांबा। तो बेरियम एक धात्विक लवण है जो आतिशबाजी में हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। सोडियम से पीला रंग उत्पन्न होता है, एस्टोसियम से लाल रंग उत्पन्न होता है और तांबा से नीला रंग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, तांबा, सीसा, रेडियम। तो सीसा का अयस्क गैलेना है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, तांबा का अयस्क मैलेकाइट है और रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिकांग में केंद्रक नहीं होता है? ऑप्शन है लाल कोशिका, श्वेत कोशिका, प्लेटलेट्स, ब्लड कैंसर। तो लाल कोशिका में
कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। वही लाल कोशिका को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, श्वेत कोशिका को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है और ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1920, 1923, 1925, 1926। 1920 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। वही 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने किया था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी। तो माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वही सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, जबकि वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन है टाइटन, डिवोस, चंद्रमा, गैनीमीड। चंद्रमा का उपग्रह है जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। वही चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि शनि का उपग्रह है। डिवोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है जो कि मंगल का उपग्रह है। और गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है न्यूमिस्मेटिक, ऑस्टियोलॉजी, पेट्रोलॉजी, हिस्टोलॉजी। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक में किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन किया जाता है, पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है और हिस्टोलॉजी में उत्तक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1972, 1973, 1975, 1992। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की शुरुआत की गई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत की गई थी और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन है गंगा के मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट, मध्य भारत। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? ऑप्शन है 1985, 1982, 1969, 1980। 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था। 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया था। 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है येलोस्टोन नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेमिज नेशनल पार्क। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1882 में स्थापित किया गया था, जो कि अमेरिका में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। हेमिज नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दमघोटू गैस कहा जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को दमघोटू गैस कहा जाता है। वही हाइड्रोजन गैस फूफ की आवाज़ करते हुए जलता है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। वही कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1986, 1972, 1980, 1975। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः किस भूखंड का एक भाग है? ऑप्शन है गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, आर्यावर्त, जुरासिक लैंड। तो भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन है 6 राज्यों, 8 राज्यों, 9 राज्यों, 7 राज्यों। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
वही कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट है भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार का अंतर कितना है? ऑप्शन है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार का अंतर 30 डिग्री है। नेक्स्ट है मनुष्य के लार में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है पेप्सिन, लाइपेज, टाइलिन, एमाइलेज। मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च का पाचन करता है। वही पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन है फोलियम, जाइलम, रंध्र, मध्यशिरा। रंध्र के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। वही फ्लोएम पौधों में भोजन का परिवहन करता है। जाइलम पौधों में पानी का परिवहन करता है। नेक्स्ट है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा संग्रहित होता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा संग्रहित होता है। वही कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज के द्वारा किया जाता है। वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा किया जाता है और प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूर्ण पाचन होता है। ऑप्शन है ग्रास नली में, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूर्ण पाचन होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 4, 3, 2, 5। तो प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है हड्डियों एवं दांतों की मजबूती और निर्माण कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन है जिंक, लोहा, फास्फोरस, सोडियम। तो फास्फोरस के द्वारा हड्डियों एवं दांतों की मजबूती व निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जल सबसे शुद्ध होता है? ऑप्शन है तालाबों का, कुओं का, वर्षा का, नदियों का। तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। इसका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, मांसपेशियों को मजबूत करना, प्रोटीन और वसा की बचत करना, उपरोक्त में सभी। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट है शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक तत्व है। ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, सोडियम, क्लोरीन। तो प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक तत्व है। नेक्स्ट है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है? ऑप्शन है जोजिला दर्रा, सिपकीला दर्रा, यांगयाब दर्रा, नाथुला दर्रा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। इस सिपकीला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। यांगयाब दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है राणा कुंभा, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अकबर ने 1601 में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 में 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन है सूर्य, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सीरियस, सेरस। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। वही प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सीरियस स्टार को डॉग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1950, 1951, 1952। 1951 में पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। वही राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य में तभी लागू किया जाता है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिकंदरा, लाहौर, आगरा, सासाराम। सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। वही लाहौर में जहांगीर का मकबरा स्थित है। आगरा में शाहजहां का मकबरा स्थित है और सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। अकबर ने चित्रकारी के लिए
कारखाने बनवाए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? ऑप्शन है लाला हरदयाल, दादा भाई नौरोजी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सूर्यनाथ बनर्जी। सूर्यनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट ने निम्न में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट ने निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन है वीवी गिरी, नीलम सजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो वीवी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, ओडिशा, केरल। केरल में साइलेंट वैली स्थित है। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बेंगलोर, कुर्ग, जमशेदपुर, अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है टाइबर, सीन, हडसन, टेम्स। तो लंदन शहर टेम्स नदी के तट पर स्थित है। टाइबर नदी के तट पर रोम शहर स्थित है। सीन नदी के तट पर पेरिस शहर स्थित है और हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। नेक्स्ट है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। तो प्रधानमंत्री के द्वारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वही संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है। इसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर। तो केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था। अब भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अब भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।